यदि नमाज आज भारत के लोग कहते हैं कि यदि नमाज सड़क पर हो सकता है तो पूजा पाठ क्यों नहीं। बिल्कुल नमाज, क्योंकि उनके पास मस्जिद उस लायक नहीं है मुस्लिमों के पास। शायद ये वजह हो सकती है कि वो या जगह नहीं मिलने पर वो सड़क पर करें नमाज अदा। तो पूजा पाठ क्यों नहीं। बिल्कुल ये देश में सड़क रोड सब खुली है, पूजा पाठ भी करिए, लेकिन उस पूजा पाठ की आड़ में ये जो हुड़दंग मचाते हैं वो कहीं मुसलमानों के घरों के बाजू से, कहीं नास्तिकों के घरों के बाजू से, जिससे एक जोश पैदा हो, रोष पैदा हो और इस देश में नफरत का माहौल बने, आतंक का माहौल बने, दहशत का माहौल बने, ये गलत है हर सूरत में। नमाज मुसलमान सड़क पर पढ़ सकता है, पूजा पाठ आप लोग भी कर सकते हो। मेरे देश के हिंदू कहने वाले खुद को लोगों, आप लोग भी सड़क पर कर सकते हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मुसलमान स्पीकर बजाता है अपने मस्जिद में तो फिर आप उसको बंद करने चले। लगता है आप मंदिरों में भी बजता है, किसने रोका है, किसने रोका है। लेकिन फिर नफरत किस बात का, आप भी बचाओ, फिर नफरत किस बात की। सच तो ये है पूजा पाठ सड़क पर होनी चाहिए, अगर नमाज हो सकता है तो बिल्कुल होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो फिर मंदिर और मस्जिदों की आवश्यकता क्यों है। मंदिर भी हटा दो, मस्जिद भी हटा दो, विद्यालय बना दो उनके जगह, ताकि कोई प्रोफेसर, कोई वकील, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, समाज के रचनाकार पैदा हो सके। क्या करोगे ये सब, बेवकूफ़ी वाला रास्ता है। धर्म अर्थात एक बेवकूफ़ी वाला रास्ता, पागलपन, मूर्खता। क्यों मूर्ख बनाना चाहते हो किसी, कभी इस्लाम के नाम पर, कभी हिंदू के नाम पर। सबसे अच्छा विद्यालय बना दो। इस देश में गरीबों को पढ़ने लिखने के लिए नहीं मिलता है। अब देखते होंगे इस सिटी के हर चौराहे पे, गांव देहातों में भीख मांगते हुए जो नज़र आते हैं, उन गरीबों को उन मंदिरों और मस्जिदों के को हटा करके, तोड़ करके उन बच्चों को पढ़ा दो यार। उसमें यूनिवर्सिटीज़ बना दो, वो गरीबों के बच्चे पढ़ सकते हैं। क्या रखा है इन धर्मों में। अब जो ये नफरत सिखाते हो कि नमाज सड़क पर मुसलमान अगर पढ़ सकता है तो हम पूजा पाठ सड़क पर क्यों नहीं कर सकते। ये नफरत बो करके कहाँ जाओगे। इसलिए कहता हूँ कि मंदिर भी तोड़ दो सरेआम और मस्जिद भी तोड़ दो, उस पर बुलडोजर चलाओ ना। मंदिर पर भी चलाओ और मस्जिद पर भी चलाओ, और भी जिस पर चलाना है चलाओ। उन जहाँ जहाँ ये दंगे होने के जो ठिकान होते हैं, और उस जगह पर विद्यालय, स्कूल खोले जाए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए। इनकी क्या आवश्यकता है, क्योंकि विद्यालय बनेंगे तो सबको एक समान शिक्षा मिलेगी, और सबको अगर एक समान शिक्षा मिलेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, वो अच्छा इंसान बन सकेंगे। अच्छा इंसान बन सकेंगे तो देश का नाम ऊपर आएगा। शायद अम्बेडकर और कलाम जैसे लोग निकलेंगे उसमें से, आसाराम जैसे पेलम पेली वाले लोग नहीं, जो महिलाओं के साथ बलात्कार कर सकें। कितना अच्छा होगा। मंदिर मस्जिद का झगड़ा भी मिट जाएगा इस देश से। मस्जिद मंदिर ये इंसान के लिए बने नहीं है, इंसानों ने अपने मूर्ख और पागलपन के लिए उनको बनाया है। अगर उसमें इंसानियत नहीं है तो कोई अर्थ नहीं है। ये क्या है, सिर्फ नफरत है। क्योंकि हम देखते हैं मंदिर और मस्जिद के नाम पर सिर्फ लोग आपस में मारने काटने पर उतर होते हैं, हिंसा बढ़ती है, आतंक बढ़ता है। इस देश के पुलिस प्रशासन पर, इस देश के कोर्ट कचहरी पर दबाव बढ़ता है, उनका भी टाइम ख़राब होता है, लोगों का भी, और लोग जान से मरते हैं। हमने देखा है 1990 में कार सेवक जब चढ़ गए थे, कल्याण सिंह ने कहा कि चढ़ गए तो चढ़ गए यार। गृहमंत्री ने जब फ़ोन किया तो बोले मरते हैं, मरने तो मेरे को मतलब नहीं है, मैं क्या करूँ। बोले मैं इस्तीफा दे दूँगा। भले कैसी खुशी है इस देश के इंसानों की, उन्हें कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। लोग मरते हैं मुर्गी बकरों की तरह दंगों में, इससे क्या मिलेगा। इसलिए मंदिर मस्जिद के नाम पर लोग केवल हिंसा, नफरत, ईर्ष्या करना सीखते हैं, एक दूसरे के गले काटते हैं। क्या मिलेगा इस देश के लोगों को। और मंदिर, इसलिए मैं कहता हूँ कि मंदिर और मस्जिद पर बुलडोजर चलाकर उसमें विद्यालय और महाविद्यालय बना दो।
इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के हो, महिलाएं हो या पुरुष हो, उनके लिए बना दो। स्त्रियां भी इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर बनेगी, जज बनेगी। हो सकता है कोई उसमें से अच्छे निकले तो इस देश की सेवा के लिए राजनीति में आए, जो शायद राजनीति की परिभाषा समझ सके। इंसानों की नफरत देख करके, उनकी ईर्ष्या देख करके, उनके आपसी तनाव देख करके, उसके आपसी दंगे देख करके, जहाँ मुर्गे बकरों की तरह लोग मारे जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस देश में शायद किसी को ये बातें समझ में आए। और अगर विद्यालय बनेंगे तो कलेक्टर, एसपी, शिक्षक, प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, कलाम या फिर अम्बेडकर के जैसे भी अच्छे लोग निकल सकते हैं वहाँ से। तो क्यों ना इस देश के लिए, जहाँ पर हम ये सोचते हैं कि मुसलमान सड़क पर नमाज़ पढ़ता है तो हमको भी पूजा पाठ करना चाहिए, उसके अजान में जो स्पीकर बजता है तो मंदिर में भी बजना चाहिए। ये नफ़रत का दौर कब तक? नफ़रत का दौर ये कब तक? ये भारत का इतिहास नहीं हो सकता। ये पागलपन है, मूर्खता है इस देश के लोगों की, क्योंकि अंधे, बहरे, लंगड़े, लूले, भेड़ बकरी की तरह मरना इंसानों का काम नहीं है। आप भी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि हमको एक निश्चित आयु हमारे माँ बाप के द्वारा, हमारे माँ बाप जो हमको पैदा करते हैं और उसके थ्रू जो हमको एक लाइफ मिलती है, हम कुछ समय के लिए मेहमान हैं, क्यों ना अच्छे काम करके इस धरती से विदा हो, ताकि लोग भारत का नाम ले कि ये कैसा देश है जहाँ पर एजुकेशन इतना बढ़िया है। क्यों मंदिर, मस्जिद, इन सब की बात करें। और इसी प्रकार से इसमें जो भारत की आरएसएस की नीति है, कम्युनल, इस देश को बनाने की, सांप्रदायिक तौर पर डिवाइड करने की, जाति, वंश, भेदभाव, साम दाम दंडभेद के आधार पर इस देश को डिवाइड करने की, उस सांप्रदायिक सोच का भी खात्मा हो जाएगा। इसलिए मेरा अनुरोध है इस देश के लोगों से कि न नमाज के नाम पर लड़ना है, न पूजा पाठ के नाम पर लड़ना है। अगर लड़ना ही है तो शिक्षा, गरीबी, भूखमरी और इस देश की खुशहाली के लिए लड़ना है, ताकि इस देश का जो हर खुशहाल होने वाला एक इंजीनियर, डॉक्टर, वकील और प्रोफेसर बन सके और इस देश का नाम ऊंचा हो।